तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सिलेबस बदल गया। किसका सिलेबस बदल गया? तो मैट्रिक और इंटर का नया सिलेबस लागू हो गया है उन बच्चों के लिए जो 2023 में चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर की परीक्षा देंगे। अब आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में पुराने पैटर्न पर जो परीक्षा आयोजित की जा रही थी अब वह नहीं होगी। तो देखिए अगले स्लाइड में मैं बताने जा रहा हूं कि बिहार बोर्ड ने क्या घोषणा की है, किस तरह का सिलेबस लागू किया गया है, और मैं यह क्यों बता रहा हूं कि अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। Only for Bihar Board students. जैसा कि आप देख रहे हैं कि नए एग्जाम पैटर्न से होगी 2023 में बिहार बोर्ड 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं। तो वो नए पैटर्न क्या है, तो देखिए न्यूज क्या है पहले आप जान लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम जारी किया है। ध्यान दें, अगले वर्ष 2023 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा अब इसी नए पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 में आयोजित हुए वार्षिक परीक्षा में, यानी पिछले 2 साल की बात हो रही है, कोरोना काल की बात हो रही है, तो मैट्रिक में 100 प्रश्न पूछे गए थे, मैट्रिक नहीं इंटर में भी पूछे गए थे, जिनमें से छात्रों को 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे और 100 ऑब्जेक्टिव इंटर में भी दिए गए थे। लेकिन अगले साल से बिहार बोर्ड ने 2023 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के लिए नया सिलेबस जारी किया है। उसी सिलेबस के अनुसार छात्रों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है हमको, किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बिना स्किप किए आपको यह वीडियो देखने की जरूरत है। देखिए, बिहार बोर्ड अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री ने जारी किया पत्र। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब कोविड काल समाप्त हो चुका है। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण लॉकडाउन होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण बिहार बोर्ड 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी। मगर अगले सत्र यानी वर्ष 2023 एवं उसके बाद के बिहार बोर्ड 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कम होगी। यानी जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में भी जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे उनकी संख्या घटा दी गई है। अब आपको और अधिक सावधानी से पढ़ाई करनी होगी। देखिए क्या है वो सिलेबस, ध्यान दीजिए। अब इतनी होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, मेन बात यही है। बिहार बोर्ड की ओर से बताया गया है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60, मात्र 60, यानी पहले क्या होता था कि 100 प्रश्न दिए जाते थे, उसमें से 50 प्रश्न के उत्तर देने होते थे। अब क्या है, मात्र 60 प्रश्न दिए जाएंगे। उसमें से यह सुविधा रहेगी कि चलिए 10 आप नहीं जानते, कठिन है आपके लिए तो छोड़ दीजिए, यानी बहुत कम कर दिया गया। और 80 के बदले 48 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह बीएसईबी इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में भी 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 एवं 70 के बदले 42 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यदि आपको मैं ऐसा समझाता हूं कि जैसे मान लिया आपका सामाजिक विज्ञान था मैट्रिक में, और इसके अलावा जो है साइंस सब्जेक्ट में जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उसके बदले 48 ही पूछा जाएगा, यानी 12 यानी वैकल्पिक प्रश्न जो पूछे जाते थे उसकी जगह पर। और इस तरह बीएसईबी इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में भी 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 एवं 70 के बदले 42 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी प्रश्नों की संख्या बहुत हद तक घटा दी गई है। तो बिहार बोर्ड ने सभी स्कूल और कॉलेजों को भेजा पत्र। जिला शिक्षा कार्यालय अर्थात डीईओ से मिली जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी सभी संबंधित स्कूल कॉलेजों को भेज दी गई है। तो अब आप यह भ्रम न रखें कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से 50 का जवाब देना है।
आप आज से ही मेहनत दुगुनी कर दें, क्योंकि अब वह सुविधा नहीं मिलने जा रही है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 50 का जवाब देना है। मात्र 60 का ही जवाब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे। उसी तरह जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें अब 48 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का जवाब आपको देना होगा। तो ये जानकारी थी। बिहार बोर्ड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल पर जुड़े रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर केवल हमेशा बिहार बोर्ड से ही संबंधित सभी सूचनाएं और जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।